सो नाउ बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 316 रुपये 90 पैसे का प्राइस आ चुका है और ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक काफी कुछ गिर चुका है। अगर आप देखें तो सेल्स में कोई गिरावट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो हायर साइड से प्राइसेस करेक्ट काफी ज्यादा हो चुके हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो बीएलएस के दो स्टॉक लिस्टेड हैं, जो कि बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड नाम से एक और स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 281.55 के अराउंड चल रहा है। दोनों का काम क्या है? दोनों काम बिल्कुल डिफरेंट है। बीएलएस इंटरनेशनल वीजा और पासपोर्ट को देखती है और बीएलएस ई सर्विसेज यहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम संभालती है। दोनों का डिफरेंट वर्क है। आप टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहें तो बीएलएस ई सर्विसेज में जाइए, और अगर आप वीजा और पासपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक चाहिए तो आप बीएलएस इंटरनेशनल में जाइए। और अगर 2024 का मूव देखें तो लगातार स्टॉक ने जो है वो डिलीवर किया है अच्छा खासा रिटर्न। 10 टाइम यहाँ पर जो है स्टॉक हो चुका है। स्टॉक लगभग 30 रुपए के अराउंड था और स्टॉक 10 टाइम यहाँ पर हो चुका है। 300 रुपए के ऊपर यहाँ पर जो है प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो अगर आप बात करें तो 435 के यहाँ पर जो है हाइज लगे हैं 2024 के अंदर, और वहां से करेक्ट होकर 317 रुपए पर देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? कुछ लोगों ने सेलिंग करी है यहाँ पर, जो कि बताया जाता है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अपडेट्स हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की, जैसा कि जनवरी में जो अपडेट आया था, टर्की की एक कंपनी को एक्वायर किया था 100% स्टेक को, और नाम है आई डेटा, जो कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा वेटेज रखती है। तो ग्लोबली प्रेजेंस जो है वो इस कंपनी का बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस बस फॉल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप फंडामेंटली देखें तो बहुत अच्छी कंपनी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। डेट है नहीं, कर्ज की कोई बात नहीं है। और किसी भी स्टॉक में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसी है। बस सिंपल सी बात है, अगर हमें फंडामेंटली निवेश करना है। फिर आता है टेक्निकल। अगर टेक्निकल का ज्ञान अगर जोड़ दिया जाए तो फिर आप यहाँ पर जो है ना वॉरेन बफेट है एक, अगर सोचें तो। क्योंकि अगर आपने देखा हर चीज़ ना फंडामेंटल बेस नहीं होते। अगर चार्ट जो है वो ये कह रहा है कि नहीं फंडामेंटली अच्छा है स्टॉक, पर टेक्निकली वो काफ़ी वीक है, तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फंडामेंटली भी मजबूत है, टेक्निकली भी मजबूत देखने को मिल रहा है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। और साल में कोई स्टॉक अगर आपको 20 से 30% का रिटर्न अगर दे जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो मल्टी बैगर के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साल में अगर कोई 30% का रिटर्न दे रहा है स्टॉक, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि आपकी एफडी फेल है, उसके आगे आपका म्यूचुअल फंड भी फेल है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा 15% का रिटर्न देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर मार्केट चल गया तो 20% का रिटर्न देगा उस साल। लेकिन 30% इज़ नॉट अ जोक। और अगर आप सालाना अपने जो पूरी एक पैसे लगाए हैं, जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पर 30% का अगर आपको रिटर्न मिल जाए, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो दैट ये मैटर करता है। मैटर ये भी करता है कि आपने निवेश कितना कर रखा है, घर क्या लेकर जा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। सो दैट यहाँ पर सेल्स की अगर ऊपर बात करें तो जो सेल टूट गई थी मार्च 2023 से जून 2023 में, लगातार सेल्स टूट रही थी। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्च 2024 पहुंचते पहुंचते रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ का ही आंकड़ा सिर्फ कम रह गया मार्च 2023 के कंपैरिजन। अदरवाइज अगर आप देखें तो नंबर में सुधार आया लगातार, और ये ऑल टाइम हाई पर जो है सेल वो पहुंच चुकी है। 1 करोड़ ही कम है। शायद जून का जो क्वार्टर है वो काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हॉलीडेज हैं, और ऐसे में शायद आपको इस कंपनी पर ध्यान भी देना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पर जो है टूरिस्ट और टूरिज्म वाली कंपनी जो है वो यहाँ पर जो है ना फोकस में रहना चाहिए। इन महीनों में थोड़ा सीजनलिटी का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि हॉलीडेज होती हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, और छुट्टियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं। तो ईजिली इवन अगर आप देखें तो लोग रुकते क्यों हैं? ताकि उनके बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जा सकें। तो वो चीज़ ना अब हो रही है। आज 17 मई है, स्कूल की छुट्टियाँ हो रही हैं, और यहाँ पर जो है लोग घूमने का एक तरीका देख रहे हैं। सो दैट ऐसी कंपनियाँ फोकस में रखिए, ज़्यादा बेहतर। मार्जिन्स को मैनेज किया जा रहा है, मार्जिन्स मेंटेन है। 21% से 20% के बीच में मार्जिन्स को मेंटेन रखा है कंपनी ने। इवन सेल्स गिरी हो, बट अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं आई है। ये सबसे बड़ी बात है, पॉइंट नोट करने वाली। स्टॉक भले ही चार्ट पर वीक हो या कुछ भी हो, बट फंडामेंटली हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फिर तो स्टॉक घूम ही जाना है। सीधी सी बात है। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि भले ही सेल्स गिर गई हो, भले ही प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है सही ठीक ठाक रखे हो, बट मुझे मतलब है अर्निंग पर शेयर से। ईपीएस क्या बोल रहा है ये मेरे लिए मायने रखता है। ईपीएस अगर डाउन है कैलकुलेटेड तो फिर मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे करके बढ़ा ही है, घटा नहीं है।
हालांकि यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट में अभी क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर डाउन है, बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा डाउन है टैक्स बढ़ने की वजह से। 4% था पिछले क्वार्टर में, इस बार 9% है, तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में कमी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। एडजस्टेड अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बैठेगा, तो ये चीज़ है। हालांकि एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली कि ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रोथ आपके फैक्टर रख दिया हो और BLS इंटरनेशनल जो है वो उड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। नंबर्स धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो स्टॉक भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए तो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर जो है बढ़ ही रहे हैं। 1,44,947 शेयर होल्डर्स यहाँ पर हो चुके हैं। एक जो नेगेटिव चीज़ लगी थी वो लगी थी प्रमोटर की जो सेलिंग आई थी इस स्टॉक के अंदर, और प्रमोटर 74.59% होल्ड करता था, अराउंड 75% के आसपास था, और इसके ऊपर तो रख ही नहीं सकते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि थोड़ी सी कम कर रही है, 71.52% होल्ड कर रहे हैं। जहाँ तक बात है DIIs की, तो यहाँ पर थोड़ा सा DIIs यहाँ पर इंक्रीज़ करें, थोड़ा नहीं बहुत इंक्रीज़ कर गए हैं। आप देखें 0% DIIs थे, कहाँ 1.05% पर DIIs पहुँच गए। तो DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड तो लगातार बढ़ा रहे हैं, बट FIIs यहाँ पर थोड़ा सा बेचे हैं, और शायद उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक फॉल आया हो। तो वो जो मैं बात बता रहा हूँ, शेयर होल्डर ने थोड़े से बेचे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दिख सकता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है वो इधर ही उधर है, लेकिन पब्लिक से माल छीना गया है, एक हमें ये समझ में आता है। धीरे धीरे पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब जहाँ तक बात है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज की फाइनेंशियल इंडिकेटर की, तो प्राइस टू अर्निंग में ये कंफर्ट हमें देखने को मिलता है। पीयर कंपैरिजन ये काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात अगर करेंगे तो सब कुछ पी रेशियो पर निर्भर नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10.83 का प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि ऑलमोस्ट 11 गुना ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। लेकिन अगर आप टूरिज्म में देखें तो कौन सा स्टॉक जो है वो 5 गुना या 3 गुना काम कर रहा है। अब BLS एक लौता मेरे ख्याल से एक बड़ा लीडर यहाँ पर देखने को मिलता है। IRCTC का बिल्कुल डिफरेंट काम है, हर कंपनी का डिफरेंट काम है। आप देखेंगे एक और लिस्टेड कंपनी है ईज माई ट्रिप यहाँ पर जो है लिस्टेड है। तो अगर आप उसका यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं, और टूरिज्म के अंदर इतना यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू मैनेज हो रहा है, तो इनका भी होना चाहिए। अदरवाइज सब गिरेंगे, क्योंकि सभी यहाँ पर 10 टाइम के ऊपर चल रहे हैं, वो एक बात आ जाती है। ठीक है, तो हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फंडामेंटली भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक ठीक ठाक जगह पर चल रहा है स्टॉक। अब अगर देखा जाए तो क्या है इसके टेक्निकल एंड लास्ट, यहाँ पर टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट आपका जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव है। मूविंग एवरेजेस जो है वो आप उनको तोड़कर 200 EMA के आसपास ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है जहाँ पर आप चल रहे हो, 310 रुपये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 रुपये आप मान के चलिए, ये जो 10 रुपये की रेंज है ये काफ़ी क्रिटिकल है। या तो यहाँ से आपको एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और अगर ये 300 का लेवल टूट गया तब आप ये कहिएगा कि ये ठीक ठाक नहीं हुआ, इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और तब यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल बन सकती है 10% के अराउंड की, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें 200 EMA भी टूटेगा, तो वो अपने आसान नहीं होगा कि यहाँ पर जो है ना इन मूविंग एवरेजेस को निकाल दे। हो सकता है कि ऊपर आए, मूविंग एवरेजेस से टकरा कर वापस सेलिंग आए, वापस स्टॉक फॉल करे। ठीक है, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टूरिज्म का टाइम है, और जिस तरीके से हॉलीडेज़ हो रही हैं ऐसे स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो लग नहीं रहा है कि गिरावट इतना बड़ा कोई फॉल होगा, हो सकता है यहाँ से ये घूम जाए। तो 300-310 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए इस स्टॉक के अंदर, इसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करिएगा, इसको यहाँ पर जो है आपको देखना ही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मतलब देख लीजिए एक बार इस स्टॉक को, एक बार अपनी तरफ से भी देख लीजिए। इसके साथ साथ आप जो ब्रोकर है या एडवाइज़र है उनसे भी सलाह ले लीजिए। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक स्टडी से ये समझ में आ रहा है क्या बहुत ज़्यादा जगह बनती है BLS फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर 700-800 रुपए की बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। ग्लोबल प्रेजेंस तो बढ़ रहा है, बट ग्रोथ अगर आप बात करें, ग्रोथ
थोड़ी सी ना धीरे 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 कछुए की रफ्तार में बढ़ रही है। तो वो चीज़ है, तो एकदम स्टेडी यहाँ पर जो है स्टॉक भागता हुआ चला जाए तो उसका कोई मतलब भी ज़्यादा नहीं बनता है। हालांकि इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा IRCTC सबसे बड़ा यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, बट अगर आप देखें तो उसका काम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। बट BLS इंटरनेशनल कोई छोटा मोटा नहीं है, ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप देखें तो इनके आप ऑफिसेज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।